इस संसार में हर तरीके का व्यक्ति है। कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास पावर और पैसा सब कुछ है। लेकिन हर व्यक्ति का जो अंत है वो लास्ट में ये है कि उसको राख बन जाना है और सब कुछ यहीं रह जाएगा उसको। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो घमंड होता है वो इतना कूट कूट के भरा हुआ होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों का अंत क्या है। हम इसी पृथ्वी से पैदा हुए हैं और लास्ट में हमको इसी में मिल जाना है। हम कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं आपको। उस कहानी के जरिए आप थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो काफी समय से भूखा था, बेचारे घर में कुछ भी नहीं था, उसके परिवार में जो बच्चे थे वो भी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तो वो खाने की तलाश में दर दर भटकने लगा। भटकता हुआ वो राजा के महल के पास पहुंच गया। वहां उसने थोड़ा सा कहीं खाना रखा हुआ देख लिया होगा। उस गरीब व्यक्ति ने वहां जाकर उसका खाना जो था वो उठा लिया। इतने में ही वहां राजा के सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि ये तो हमारे खाने की चोरी कर रहा है। बस इसी बात पर उन्होंने पहले तो उस गरीब व्यक्ति को काफी मारा पीटा। गरीब व्यक्ति चिल्लाता रहा कि मैं भूखा हूँ और मेरे घर में खाना नहीं है, मैंने खाने की चोरी नहीं करी है, बस खाना खा रहा हूँ, भूख की वजह से खा रहा हूँ, मैंने और कोई चोरी नहीं की। अब सिपाही का मानने वाले थे, उस गरीब व्यक्ति को लेकर और सभा में राजा के सामने पेश कर दिया। और राजा के सामने भी उस गरीब व्यक्ति ने काफी कहा कि नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, गरीब व्यक्ति हूँ, भूख से व्याकुल हूँ और बस मेरी मदद कीजिए। लेकिन राजा को अपना नशा था, घमंड था कि मैं राजा हूँ। उसने कहा कि चोरी, वो भी मेरे महल में। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसका जो सर है भरी सभा में इसके धड़ से अलग कर दिया जाए। बस सिपाहियों का क्या था, उनको तो अपने राजा के आदेश का पालन करना था। गरीब व्यक्ति की एक भी नहीं सुनी गई और उन्होंने, जो सिपाही थे, उस सिपाहियों ने गरीब व्यक्ति का जो सर था धड़ से अलग कर दिया। राजा इस सीन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके मन में जो भी हुआ हो या जो उसने महसूस किया हो, राजा को वहां हार्ट अटैक हुआ और वो भी वहां पर खत्म हो गया। अब जो असली बात है वो क्या है, कुछ देर बाद दोनों का, जो राजा था और जो गरीब व्यक्ति था, एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों का ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बस ये अंतर था कि राजा का राजाओं के हिसाब से किया जा रहा था और गरीब व्यक्ति का गरीब व्यक्ति के हिसाब से किया जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक छोटे से राख के रूप में इस पृथ्वी पर रह गए। बस यही जीवन की सच्चाई है। एक राजा है, एक गरीब व्यक्ति है। राजा ने सजाए मौत दी उस गरीब व्यक्ति को, राजा भी वहां एक्सपायर हो गया। दोनों का अंतिम संस्कार हुआ एक ही जगह पर हुआ, एक ही रीति रिवाज से हुआ। बस राजा का राजा के हिसाब से हो गया और गरीब व्यक्ति का गरीब व्यक्ति के हिसाब से हो गया। लास्ट में क्या हुआ, दोनों राख के रूप में इस पृथ्वी पर रह गए। यही जीवन की सच्चाई है।